अनिकेत रंजन के डर लगेला है? हाँ एकदम लागेला डर। केकरा से? अब लागेला धोखा से। बाप रे बाप, धोखा से डर लागेला तनी मनी। लड़की के भी धोखा मिलल बा? ना वो नहीं खे मिलल। दोस्ती के धोखा? हाँ दोस्ती में, दूसर क्या चीज़ में है। अरे भाई एक शायर है, कहा गया है कि मैं तेरा दुश्मन हूँ मुझसे नफरत ना कर, मैं तेरा दुश्मन हूँ मुझसे नफरत ना कर, तेरा कातिल तेरा दोस्त भी हो सकता है। क्या बात है क्या। चलिए हमने क्या अब एक आगे चलिए सन मनीष का से आगे बढ़ के अनिकेत रंजन जी के भविष्य पर। अनिकेत रंजन जी बिहार के बढ़ते हुए अभी भविष्य में कहाँ अपना के देखते रहे? देखिए यहाँ पे बिहार में ना सबको विधायक बनने का शौक है। 2000 का कुर्ता पैजामा पहन लिए, एगो चैन पहन लिए, ठीक है, देखिए ना एगो चैन लगा लिए हैं, आए में 2-4 को बदी उदी बांध लिए, युवा नेता बन गए। ऐसे बिहार कहीं नहीं बदलेगा। देखिए नो बडी हैज इंफ्रास्ट्रक्चर, नो बडी हैज प्लान। एक किसी विधायक को आपने सुना है? ये वीडियो पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं। मेरी गारंटी है कि एक वीडियो हमको दिखा दीजिए कि कोई विधायक 243 में से कोई एक विधायक विधानसभा में खड़ा होकर कहता हो कि अध्यक्ष महोदय आज मैं विधानसभा में खड़ा हूं, मेरे पास एक ऐसा प्लान है, अगर विधानसभा इस पर, अध्यक्ष महोदय इस पर ध्यान देते हैं तो इस प्लान से हमारे क्षेत्र के 20,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसा वीडियो कभी देखा है आपने? ना, अभी तक तो हमने नहीं देखा है आपने। विधायक के पास तो कोई प्लान ही नहीं है किसी विधायक के पास। इन लोगों के पास इतने मतलब है कि 30% रोड में, 30% नाला में, 30% भवन में, 30% हर योजना में। दिस इज द मतलब ऑफ विधायक। तो ऐसे बिहार बदलेगा? कभी वो नहीं बदलेगा। दूसरा चीज, किसी भी एक विधायक का नाम बताइए जो खुद का इलाज और अपने बच्चों का इलाज, अपने माता पिता का इलाज, अपने परिवार वालों का इलाज अपने जिला के सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल में गया हो। कहीं फोटो वायरल तो रौरा, मनीष कश्यप, चाहे सब लोग देख ले बनी सरकारी और हॉस्पिटल के बात करते हैं। रौरा लोग डायरेक्ट एक मतलब मंगल बाबा के उंगली उठा होता है कि मंगल बाबा के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए लचर व्यवस्था ना, लचर व्यवस्था है। आज के बता देते हैं, मंगल पांडे का बुराई हमसे ज्यादा कोई किया होगा। हम मंगल पांडे का पुतला दहन किए हुए हैं जी। आज कोई वीडियो बना के मंगल पांडे का अगर गरिया दीजिएगा तो बड़का शेर नहीं ना हो जाइएगा। मंगल पांडे का पुतला दहन किए हैं और उसके बिहाने बेला आवेदन लिख ली जाके मंगल पांडे के हाथ में दिए हैं कि देखिए पेपर कटिंग रोड पुतला दहन कर ले बनी। आज इतना दिन में अगर एनएसयूआई करे, क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू अगर इतना दिन में आईसीयू स्टार्ट नहीं होगा तो फिर वहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तब जाके आईसीयू का ताला टूटा और आईसीयू स्टार्ट, भले 5 बेड का स्टार्ट हुआ लेकिन स्टार्ट करवा के छोड़े। पीकू वार्ड मंगल पांडे को आवेदन देकर के पीकू वार्ड स्टार्ट करवाए। उन्हीं मंगल पांडे जी को आवेदन देकर के एसएनसीयू स्टार्ट करवाए, बच्चा वाला आईसीयू वहीं मंगल पांडे को आवेदन देकर स्टार्ट करवाए। उन्हीं मंगल पांडे जी को आवेदन देकर के जो महिलाएं मर जाती थी ऑपरेशन के दौरान, महिलाओं का प्रेफर कर दिया जाता था। आज सदर अस्पताल मोतिहारी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है ऑपरेशन करने का, वो भी सफल ऑपरेशन बिना किसी महिला के मौत का। प्राइवेट हॉस्पिटल में उतना सुविधा नहीं है जितना मोतिहारी सदर अस्पताल में सुविधा है। और आज भी आप देखते होंगे कि जाके हम उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि और मजबूत व्यवस्था की। और आज भी विरोध चल रहा है, किस लिए? 50 से 60 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर हम लगवाने का मांग कर रहे हैं। कहाँ मंगल पांडे जी को छोड़ दिए हैं? आज भी विरोध कर रहे हैं। अभी 2 महीना पहले भी आपने वीडियो देखा होगा कि जाके आवेदन दिए हैं, लेकिन उन्होंने अब उनका पुतला दहन नहीं किया। हम भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, नहीं बैठे क्योंकि लेटर निकल चुका है, पास हो चुका है। बहुत जल्द वहाँ काम स्टार्ट होने जा रहा है। एक हॉल भी अलर्ट हो गया उसके लिए। 50 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर लग रहा है, तो 50 बेड का बड़ाई करिएगा ना मंगल बाबा के। बड़ाई पहले सुनिए ना, जिस दिन वो जा रहा है स्टार्ट होने, जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा ना आईसीयू, भेंगे सीना, कपड़ा फाड़ के सीना दिखाएंगे कि नहीं गया, कपड़ा फाड़ के सीना दिखाएंगे कि देख बिहार वाला भाई लोग देखो, यानी अनिकेत रंजन के मेहनत का नतीजा आईसीयू स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो हम बड़ाई करिएगा ना? है ना, करेंगे। एगो बड़ा पत्रकार हमसे मिले, बोले, हम कहने कि मंगल बाबा का विरोध कर रहे हैं लोग, तो कहले कि देखिए सबसे ज़्यादा पंडित जी लोग मंगल बाबा के विरोध करता है, और प्रशांत किशोर जी भी पंडित जी हैं, और वो इसलिए विरोध कर रहा है कि आने वाला भविष्य में बिहार के ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरा हैं मंगल पांडे जी, इसलिए
प्रशांत किशोर जी भी नहीं चाह रहे हैं कि ब्राह्मण का चेहरा वो बने, प्रशांत किशोर जी चाह रहे हैं कि हम बने। मनीष कश्यप को आगे करके इसीलिए उनको बेइज्जत कराया जा रहा है। सारे यूट्यूबर जितने जितने ब्राह्मण यूट्यूबर हैं उन सबको पैसा दे के मंगल पांडे जी का विरोध कराया जा रहा है कि उनका छवि खराब हो और वो बिहार में जो ब्राह्मण फेस बन के उभरे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ना दिखा के निगेटिव दिखाया। अच्छा, एक बात बताइए, जितना मंगल पांडे का विरोध अनिकेत रंजन कर दिया, जितना मंगल पांडे का पुतला दान किया है कोई आज तक, हम किए ना। मंगल पांडे जी ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण। हाँ तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी अगर गलत मानसिकता मंगल पांडे का होता तो एक फोन करके हमको अरेस्ट करवा दिए रहते कि नहीं, जेल भेजवा दिए रहते कि नहीं। लेकिन नहीं, नैतिकता के आधार पर हमने उनका विरोध किया और विरोध कर करके उनसे काम करवा लिया जबरदस्ती। तो मंगल पांडे बुरे इंसान नहीं है, वो काम करने वाले हैं। और जब ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके पीछे ततेरे लोग पड़िए जाते हैं। मंगल पांडे पर जितना आज के डेट में सवाल उठाया जा रहा है, वहीं किसी दलित मंत्री कोई है उस पर सवाल उठ रहा है, उसके विभाग पे। प्रशांत किशोर को देखें विभाग पर सवाल उठाते हुए? नहीं, जो काम करता है नज़र उसी पर पड़ता है सब लोगों का। तो यानी मैं मंगल पांडे का व्यक्तिगत रूप में बड़ाई करता हूं और इसलिए कर रहा हूं कि जिस चीज़ का हमने विरोध किया है और जिस चीज़ का आवेदन जाके हमने उनको दिया है, वो काम हमने करवा के दिखा दिया है मोतिहारी सदर अस्पताल में। एक बात बनाने की बात नहीं है, और किसी को शक है इस बात का तो आओ सदर अस्पताल मोतिहारी में घुमाता हूँ। हाँ, आज भी सदर अस्पताल मोतिहारी में कुछ असुविधा है, ये नहीं कि हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। सिविल सर्जन का आवेदन, हर बात में मंगल पांडे को नहीं ना गरिया देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मंगल पांडे यहाँ से फंड भेज दिए और वहाँ का फंड का रुई डिटॉल बैंडेज खरीदा या आपस में बांट के बेच लिया, तो उसका दोषी मंगल पांडे होंगे। उसका दोषी तो वहाँ का सिस्टम न होगा, तब वो उसे गलत सिस्टम को बांस करके रखते हैं हम लोग। चुनाव आज भी हमारे डिक्शनरी में नहीं है, नहीं लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेता आप बाकी हैं, नेता बन गए हैं नेता। लोग आपको मजबूरी में जब याद कर ले, कमजोरी में याद कर ले, दुख तकलीफ में याद कर ले, आपदा विपदा में याद कर ले, तो आप ही तो नेता है। नेता का मतलब क्या होता है? विधायक, सांसद, घंटा नहीं। नेता का मतलब है जो समाज का सही नेतृत्व करे, उसके लिए कोई पद मायने नहीं रखता है। चलिए, चलते चलते अनिकेत रंजन जी का कहिए पब्लिक से, पब्लिक के, क्योंकि चुनाव के मौसम आ रहा बा, कभी भी चुनाव के घोषणा हो जाई, तो कैसन सरकार? कुछ लोगों को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तेरे सोच के हिसाब से मैं ढल नहीं सकता, जबान काट लो, सच बदल नहीं सकता, हमको भी मोम का पुतला समझ रखे हो का? ये पत्थर तेरे धमकी से पिघल नहीं सकता। क्या तो चलिए हमने चलते निशान, और फैन से चुनाव आई और चुनाव में अनिकेत भाई अगर कहीं से खड़ा होता रहे और नेतागिरी शुरू करता रहे तो खड़ा ना, आईसीयू वेंटिलेटर चालू हुई तो अनिकेत चुनाव लड़ी है, चालू ना हुई तो अनिकेत चुनाव ना लड़िए। बीआईबी विजेंद्र भाई के चैनल पर बैठ के ही हम कहता नहीं। तो चलिए अब देखल जाओ, तो हमरा लगता है कि आईसीयू तो चालू जरूर हो जाई, एक मतलब चुनाव ही लड़े वाला बाड़े। अभी भी इतना जब आसान नहीं है, बहुत ना सिस्टम से लड़ना पड़ता है, प्रयास में लगे हैं। देखिए नहीं, आप जो भी सिस्टम, आप अपने लिए तो सिस्टम से लड़ नहीं रहे हैं, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। और आईसीयू मांगना ही बहुत बड़ा चीज़ बा। का तो जब कोरोना आई रहे तो कहो आईसीयू के चलते कितना लोग जिला में हमारे हाथ में कितना लोग दम तोड़ा है, तो वो खातिर लड़ाई लड़ रहा बड़े अनिकेत भाई। और आज अनिकेत भाई एक बैग हमनी के बीआईबी हवेली पर रहले हैं और यहाँ के आवत रहनी, लेकिन अहिले तो हमनी कनी सन बड़ा संजोग से नहीं आवते, गरम गरम लिट्टी मिल गया, लिट्टी चोखा कोई नहीं है सर। हम गने कि आइले बनी तो तनी सुख एगो इंटरव्यू हो जाओ, कहे तो लिट्टी के पैसा भी निकल जाए। तो चलिए हंसत रही, मुस्कुराते रही, और यहाँ के बात जौन भी बोले नहीं, परफेक्ट बोले नहीं, दिल से बोले नहीं। तो रोल उनकी अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगल हो तो जरूर कमेंट करें। यहाँ के कौन सा बात रोल उनके अच्छा लगल बा, कौन सा बात यहाँ के सुधारे के बा, ये भी जरूर बोलते हैं। आपन कमेंट, आपन बात नेता और अभिनेता के लगे देहल बहुत जरूरी है। जरूर अगर गलत भी बोलते नहीं तो ओकर कोनो मलाल ना रहेला, आपस में आदमी सुधारे के चाहेला। तो चलते चलते एगो शायरी बोल देम, ओकरा बाद हमने के पॉडकास्ट बंद कर दे। शायरी जोड़ लेम, हाँ, पोस्ट वाला लास्ट में, तो फैन से ओकरा के बोली नहीं कौन रखा तो हाँ। तो यही कहना चाहते हैं अंत में, जब आप बोले हैं तो यही कहना चाहते हैं कि तुझे अहमियत ही नहीं है सच्चे इश्क की,
तुझे अहमियत ही नहीं है सच्चे इश्क की, बार बार बेवफा से इश्क कर बैठता है। अब ये समझिए कि केकरा खातिर यहाँ के बोल रहे बनी। चलिए धन्यवाद, लव यू, जय माता दी। प्रणाम।